हेलो क्लास 8। कल हम पढ़ रहे थे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। जनजातीय समूह उनकी आजीविका क्या था, क्या काम धंधा करते थे, कैसे रहते थे। तो इसमें हमने कल पढ़ा था टॉपिक कुछ जो जनजातीय समूह थे वो खेती करते थे। इसके लिए झूम खेती करते थे भी वो झूम खेती। कुछ लोग जो थे शिकारी और संग्राहक थे, शिकार करते थे, अपना गुजारा करते थे। जंगल ही उनका घर था, जंगल में ही सोते थे, जंगल में ही सारा काम होता था उनका। और कुछ काम धंधे के चलते मजदूरी करते थे, सड़क पे काम करते थे। कोई मजदूरी करता था, कोई काम करने से डरते थे, कतराते थे, बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। वे दूसरों के लिए मजदूरी करना अपमान की बात समझते थे। तो यहाँ पर आज हम तीसरा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कुछ जानवर पालते थे, कुछ लोग जानवर पालते थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दो हमने पढ़ लिए थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। यानी जैसे आजकल हम देखते भी हैं, हरे चारे और पानी की तलाश में भेड़ बकरियों के झुंड हम देख सकते हैं। तो ये भी उस टाइम भी कुछ आदिवासी मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ तक जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाता था तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि भी पंजाब में कौन सी जनजाति रहती थी, गुज्जर, और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया, ये गाय और भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू में गद्दी समुदाय, यानी हिमाचल प्रदेश में है ये कुल्लू, वहाँ पे गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, ये गडरिये थे भी। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो यहाँ पर आपको कई अलग अलग भारत के जो हिस्सों में आदिवासी समुदाय दिखाए गए हैं उनके नाम और पशु ज़रूर याद रखना है। तो अगले साल जब आप 9th में हो जाओगे तो वहाँ पर इनके बारे में और विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे जो दे रखा है, इस मैप में जो दिखा रखा है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर मिलता है। पहली बात, आपको यहाँ पे मैप के अंदर इसमें जो स्टेट्स हैं उन सब का पता होना चाहिए, और फिर कौन से स्टेट में कौन कौन सी आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, कुछ लोग एक ही जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। ये थोड़ा चेंज आया था इनमें, क्योंकि वे एक स्थान पर रहकर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और उन्हें धीरे धीरे जमीन पर अधिकार भी मिलने लगा था। वे बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। धीरे धीरे जमीन पर अधिकार मिलने लगा था, उनको जमीन के मालिक बन गए थे। और बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के जो मुंडा लोग थे उनकी तरह पूरे कबीले की जमीन जो है पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। कुल मानी परिवार, कुटुंब, कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों को वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। यानी जमीन पर जिसने सबसे पहले साफ सफाई की थी, पेड़ काटे थे, उसको साफ किया था, उनको
मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, संसाधन जुटा लेते थे, और कुछ वे मुखिया बन जाते थे और बाकी उनको मानने वाले होते थे, उनके अनुयायी होते थे, उनके आदेश का पालन करते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह टिक कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी अंग्रेज जो अधिकारी थे वे भी चाहते थे कि ये जो घूमने वाले हैं बार बार आदिवासी जनजातीय समूह ये एक जगह टिक कर खेती करें, और इनको इन सब में गोंड और संथाल जो जनजाति थी ये एक जगह टिक कर खेती करती थी, इसलिए वो इनको सभ्य दिखाई देती थी दूसरे जो शिकारी और संग्राहक थे उनके मुकाबले में। जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगली और बर्बर माना जाता था। जंगलों में जो रहते थे उनको जंगली और बर्बर यानी क्रूर, निर्दयी माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह पर बसाना और सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इतना ही पढ़ेंगे भी। उससे पहले एक पिछला पेज जो है वो इसको और देख लेते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि अलग अलग प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में जैसी समझदारी नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू, आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल भारत में रहकर बेगा और खोंड समुदाय के बीच समय बिताया। यानी ब्रिटिश का जो मानव विज्ञान था विज्ञानी, उसका नाम था बोरिस एल्विन। उसने 10 साल भारत में इन बेगा और खोंड समुदाय के बीच में रहा था। वो एल्विन द्वारा लिखित उसने कुछ लिखा था इनके बारे में, उसको पढ़ते हैं। तो कैसे लिखता है? चैत महीने में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने चली जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद जब होता था रात के टाइम उस समय करते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया जाता था। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लगाती। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंदमूल इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जला दिया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को जलाने के लिए ईंधन के रूप में इकट्ठा कर लेती थी। आदमी शिकार पर चले जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे आदमी। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता। साढ़ से भादों तक पुरुष जो है खेतों में काम करते थे और क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन यानी अगस्त बोला है, अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस माने जनवरी का महीना है, ये के महीने में होता था। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। ये बेवड़ क्या है अभी? बेवड़ है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। घुमंतू खेती के लिए चल देते थे भी, ये यहाँ पे लिख रखा है अभी, घुमंतू खेती में होने वाला शब्द। तो बेवड़ के लिए चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही मुख्य साधन था। यह चक्कर पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई करनी होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे, यानी पशु चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ती थी। तो ये चित्र बनाया है वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 में लिखी थी इसने ये, और पुस्तक का नाम है नोट्स ऑन द खोंड्स।
पर आधारित। ये जो ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की है बिहार में, 1946 में फोटो खिंचाया गया था। संथाल लड़की है। ये बच्चे जो है वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। तो ये आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। तो इनके जहाँ पर जो काम दिखाया गया है कौन से महीने में क्या करते थे, ये अच्छी तरह समझ के साथ और फिर लिखना है आपने। एक्स्ट्रा पर्सन बनेंगे यहाँ पर बहुत सारे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। थैंक यू।